हाय फ्रेंड्स। आज मैं बात कर रहा हूँ विदा मोयार्ची। नई फिल्म देखी मैंने रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे। ये वैसे तो तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी अर्ली फरवरी 2025 को, और अभी मैंने ये रिसेंटली ऑलमोस्ट एक महीने बाद, एक महीने से भी कम टाइम पे नेटफ्लिक्स पे आ गई। और नेटफ्लिक्स पे मैंने हिंदी डब में देखी। हिंदी डब इसकी ठीक ठाक है। इतना कुछ मैं गलत नहीं बोलूँगा। यूजुअली नेटफ्लिक्स के डब्स ठीक ही होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। ये जो विदा मोयार्ची करके जो ये टिपिकल नाम है, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स परसिस्टेंस। अगर हिंदी में बोलो तो दृढ़ निश्चय। और मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को देखने के लिए भी आपको विद्या मोयार्ची की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा मतलब दृढ़ निश्चय की ज़रूरत पड़ेगी ये फिल्म को पूरी तरह देखने के लिए। ये फिल्म वैसे तो रफली 2 घंटे से थोड़ा सा ऊपर है, रफली 2.5 घंटे की मूवी है। लंबी लग सकती है। बात करता हूँ कि इसके जो स्टोरी लाइन है वो क्या है, क्या कहना चाहती है मूवी, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। पहले ये बात करता हूँ कि इस मूवी में है कौन? तमिल मूवी है और हमने अजित कुमार नाम से जो एक स्टार हैं साउथ के, उनको हमने बहुत मूवीज़ में देखा हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, देयर आर सम स्टार्स फ्रॉम साउथ फिल्म इंडस्ट्री जिनके फैन बेस नॉर्थ में भी हैं। जैसे सूर्या हो गए, जैसे अल्लू अर्जुन हो गए, महेश बाबू, ममूटी, कमल हसन तो पैन इंडिया स्टार है। मतलब बहुत बहुत सारे स्टार्स हैं, राइट? बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके फैन बेस नॉर्थ में भी हैं। अजीत उनमें से एक है। जो अजीत को नहीं जानते या अजीत की फ़िल्म आपने नहीं देखी, इमेजिन कीजिए बॉलीवुड में जैसे अपने सलमान खान है। सलमान खान का जैसे एक ऑरा है, एक मास अपील है, एक स्टाइलाइज़्ड एंट्री होती है उनकी, और उनकी एक्शन सीन्स, उनका पूरा जो पर्सोना है काफ़ी स्टाइलाइज़्ड होता है, राइट? टिपिकल, मतलब इन अ वे आप, मैं बोलूँगा कि अजीत का भी वैसा ही पर्सोना है। डोंट ब्लेम मी। जो साउथ के फैन हैं वो बोलेंगे नहीं साउथ इज़ बेटर, नॉर्थ इज़ बेटर। मैं उस चक्कर में नहीं पड़ रहा। आई एम जस्ट गिविंग अ रेफरेंस कि जिस तरह से बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं, अक्षय का भी है, अजय देवगन का भी है, एक तरह से मास अपील है, उनके काफ़ी मसाला स्टाइलाइज्ड मूवीज़ हैं। बट जब हम मसाला एक्शन मूवीज़ का नाम लेते हैं बॉलीवुड में इस एरा में, तो वो सलमान खान का नाम आता है सबसे पहले। ठीक उसी तरह से अगर आप तमिल फ़िल्म की बात करोगे तो बहुत सारे स्टार्स हैं, बट अजीत का नाम काफ़ी पॉपुलर आता है उस क्रोनोलॉजी के हिसाब से। अजीत डेफ़िनेटली एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। मैं सिर्फ़ स्टार नहीं बोलूँगा, एक अच्छे एक्टर भी है। इफ यू रिमेंबर देयर वाज़ अ मूवी, मैं वो नाम डाल दूँगा स्क्रीन पे। वहाँ पे एक पर्टिकुलर उनका एक सीन है, कुछ सेकंड्स का ही सीन है जहाँ पे एकदम से वो एक नाइफ, सबमिसिव, वीक इंसान के कैरेक्टर से रोते हुए उनका एक्सप्रेशन है, और वहाँ से फ्लैश वो एकदम उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है टू एन अल्फा मेल टाइप थिंग। वो मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्टिंग। मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ? आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि अजीत कितने अच्छे एक्टर हैं। नाउ आई एम नॉट डिमीनिंग अदर एक्टर्स, मैं उनको डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग दैट अजीत इज़ अ गुड एक्टर। अजीत के फ़िल्म यूजुअली मास अपील होती है। क्या इस मूवी में अजीत से रिलेटेड जो मास अपील होती है, जो एक्शंस हो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो स्टाइलाइज़्ड चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो इस मूवी में है? इस मूवी में थोड़ा-सा डिफरेंट है। मेरे ख़्याल से पहली बार जो फ़िल्म मेकर्स हैं, उनको लगा कि अजीत को लेते हैं और अजीत से कुछ मासी फ़िल्म नहीं कराएँगे। उनसे थोड़ा-सा नॉर्मल से वो लुक दिखेंगे, ऐसी कोई स्लो मोशन में एंट्री नहीं होगी, तो ही लुक्स ग्रेट। जब उनका एक सीन है, ज़्यादा डिटेल में स्टोरी पे नहीं जा रहा हूँ, इनफैक्ट स्टोरी में मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सीन्स। एक उनकी एंट्री है जहाँ पे वो गाने के थ्रू उनकी एंट्री होती है और उन्होंने फॉर्मल्स पहना होता है, जैकेट्स वगैरह। वो बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, कोई स्लो मोशन में कोई आंधी-तूफान नहीं चल रहा, नॉर्मल सी एंट्री है। उनमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, ही लुक्स प्रीटी गुड। उनका एक ऑन स्क्रीन पर्सोना है जो बहुत चार्मिंग लगता है, जो बहुत ही लोगों को लुभाता है। एंड मेरा अगेन ये पर्सनल ओपिनियन है, बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स हैं, अक्रॉस इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर लुक को बहुत ही अच्छे से स्टाइलिशली स्पोर्ट किया है। अजीत उनमें से एक हैं। अजीत इज़ प्रोबेबली द ओनली स्टार मेरे माइंड में आते हैं हू लुक्स गुड विद सॉल्ट एंड पेपर बियर्ड। सफ़ेद बाल है, सफ़ेद दाढ़ी है, बट स्टिल ही लुक्स ग्रेट। कुडोज़। अजीत इसमें डेफ़िनेटली अच्छे दिखते हैं। एक लुक भी है उनका, मतलब क्लीन शेवन लुक है, उनको यंग दिखाने के लिए। ओवरऑल पूरी मूवी में उनका जो टिपिकल लुक है, व्हाइट दाढ़ी, व्हाइट बियर्ड, वैसा ही है। ही लुक्स ग्रेट। अब मैं बात करता हूँ इस मूवी में और कौन है अजीत के अलावा। अजीत के अलावा है मेन एक्ट्रेस है त्रिशा कृष्णन। अर्जुन नाम से एक एक्टर भी हैं, वो उनका थोड़ा-सा नेगेटिव किरदार है। रिजना कैसेंड्रा भी है, उनका काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है। क्या रोल है मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा।
और भी कुछ एक्टर्स हैं बट मेजरली यही नाम मेरे माइंड में आ रहे हैं। ये मूवी है किस बारे में, मैं ज़्यादा स्टोरी रिवील नहीं करूँगा। ये है एसेंशियली एक काइंड ऑफ अ रिवेंज थ्रिलर, काइंड ऑफ अ रोड ट्रिप रिलेटेड रिवेंज थ्रिलर अगर कहूँ। रोड ट्रिप है ये। बेसिकली होता क्या है कि ये जो ऋषा कृष्णन और अजीत का जो कैरेक्टर है, दे हस्बैंड वाइफ, और ये रोड ट्रिप पे कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, दैट सेकेंडरी, बट रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। रोड ट्रिप पे जाते-जाते वो गाड़ी किसी वजह से ख़राब हो जाती है। वो राह चलते हुए किसी एक और इंसान से वो हेल्प लेते हैं और वो इंसान किस तरह से पूरी सिचुएशन बदल देता है। तो ट्रिशा होती है उनके साथ जो उनकी वाइफ़ प्ले कर रही है। उनको लेके वो गायब हो जाते हैं। मैं स्टोरी रिवील नहीं कर रहा हूँ। वो लेके गायब हो जाते हैं एंड जब गायब हो जाते हैं, ये अजीत जो उनका कैरेक्टर है, ये कैसे उनको ढूँढते हैं, क्या-क्या सिचुएशन में वो पड़ जाते हैं, हेल्पलेस से हो जाते हैं। पुलिस आती है लेकिन क्या पुलिस हेल्प कर पाती है? एक और चीज़ बोलूँगा पुलिस से मुझे याद आया, ये पूरी की पूरी जो शूट है वो शूट किया गया है अज़रबैजान में। अज़रबैजान वैसे देखा जाए तो इट इज़ पॉपुलर कि वहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है। अब मैं जस्ट फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ, मैं किसी कंट्री को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा। जिस जगह की क्राइम रेट कम होती है, डज़ इट मीन कि वहाँ पे क्राइम कम होता है या क्राइम के रिकॉर्ड्स कम करे गए हैं? यानी कि कुछ तो ऑफ़िशियल लोगों का झोल-झाल है, राइट? मैं ये थॉट देके बात को एंड कर रहा हूँ। अब मैं वापस आता हूँ स्टोरी की तरफ। स्टोरी में इतना जितना कहा मैंने, एक रोड ट्रिप है, एक कपल की, और कपल में से कोई एक गायब हो जाती है और फिर जो अपना हीरो है अजीत, वो इनको ढूँढता है और यही पूरे मूवी में है, कैसे वो उसको ढूँढते हैं, क्यों वो इंसान जो थर्ड पर्सन है, वो इनको लेके गायब हो जाते हैं, क्या कोई बदला है, क्या कोई रिवेंज है? जो अपने हीरो है अजीत, वो कैसे इनको पकड़ते हैं, कैसे मिलते हैं, यही पूरी कहानी है, ये पूरी थ्रिलर है। अब यही पूरी कहानी ना मैंने बहुत पहले एक इंग्लिश मूवी में देखा था, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के लीड रोल में है कर्ट रसल। उन्होंने मेन एक्टर का रोल प्ले किया था। बहुत पहले मूवी देखी थी मैंने, ब्रेकडाउन की याद आई। बाद में थोड़ा-सा रिसर्च किया था तो हाँ, विदा मुयार्ची इज़ अ रीमेक स्लैश इंस्पायर्ड फ्रॉम द मूवी ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं यहाँ पे इसको एक मूवी रिकमेंडेशन के हिसाब से दे सकता हूँ। अगर आपने इंग्लिश मूवी ब्रेकडाउन देखी है, ग्रेट। अगर आपने नहीं देखी, तो आप ज़रूर ब्रेकडाउन देखें। एक और मुझे हिंदी मूवी याद आ रही है, रोड ट्रिप से रिलेटेड इसी तरह का थ्रिलर, जहाँ पे कपल इन्वॉल्व है, एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। एक मूवी आई थी बहुत पहले, रोड करके। रोड में मनोज बाजपेयी, अंतरा माली एंड विवेक ओबरॉय, ये 3 कैरेक्टर्स हैं। पूरी की पूरी मूवी ही इन तीनों के इर्द-गिर्द ही है। कोई और चौथा शायद ही कोई एक्टर मुझे याद होगा इस मूवी में। यहाँ पे भी कहीं वैसा ही होता है कि देयर आर दिस कपल, विवेक ओबरॉय एंड अंतरा माली, ये कहीं जा रहे हैं रोड ट्रिप पे। वहाँ पे ऐसा नहीं कि गाड़ी खराब हो गई है, वहाँ पे लिफ्ट लेने आते हैं मनोज बाजपेयी। मैं स्टोरी रिवील नहीं कर रहा हूँ। मनोज बाजपेयी किस तरह से लिफ्ट लेने वाले बंदे होते हैं, हिचहाइकर, वो किस तरह से इन पे हावी हो जाते हैं। फिर क्या उनके बीच में वो इक्वेशंस बैठती हैं, कैसे वो रोड ट्रिप एक थ्रिलिंग जर्नी बन जाती है। उस पर्सपेक्टिव से अच्छी मूवी थी। इसके फ़िल्म मेकर हैं, रोड ट्रिप के फ़िल्म मेकर रोड के फ़िल्म मेकर हैं राम गोपाल वर्मा। एंड आई नो आप क्या सोच रहे हो राम गोपाल वर्मा के नाम से, बट ये उस टाइम की बात है जब राम गोपाल वर्मा एक्चुअली में अच्छी मूवीज़ बनाते थे। जैसे सत्या, कौन, डरना मना है टाइप्स, इस तरह की मूवी जो थी ना उस टाइम पे, तब राम गोपाल वर्मा अच्छी मूवीज़ बनाते थे। अगर आपने ये मूवीज़ नहीं देखी, कौन, रोड ट्रिप, डरना मना है, आप प्लीज़ देखिएगा। आई वुड पर्सनली रिकमेंड दैट। उस टाइम पे राम गोपाल वर्मा एक्चुअली अच्छी मूवीज़ बनाते थे। हटके मूवी होती थी उस टाइम के हिसाब से। एनीवे, कमिंग बैक टू स्टोरी ऑफ ब्रेकडाउन एंड वेदा मोयाची। एंड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि काइंड ऑफ ये दोनों एक ही तरह की स्टोरीज़ है। तो मैंने स्टोरी बता दी, बहुत ही नॉन स्पॉइलर तरीके से ऊपरी सतह से बोल सकता हूँ। अब मैं ये भी ज़रूर बोलूँगा, जिन्होंने ब्रेकडाउन देखी है, उनको शायद विदा मुयार्ची अच्छी नहीं लगेगी। जिन्होंने ब्रेकडाउन नहीं देखी, उनको हो सकता है विदा मुयार्ची थोड़ी-सी अच्छी लगे। हैविंग सेड दैट, और जॉनरा होगा जिनको शायद इस मूवी से, विदा मुयार्ची मूवी से डिसअपॉइंटमेंट सी लगेगी। वो होंगे अजीत के ट्रू फैन्स। ट्रू फैन से मेरा मतलब है, अजीत इज़ नोन फॉर, जैसे मैंने कहा, स्टाइलाइज़ एंट्री, एक्शन और ये इस तरह की चीज़ें, मसाला। ये मूवी स्टार्ट तो होती है नॉन मसाला के रूप से, फिर जो लास्ट बोलूँगा 30-40 मिनट्स थोड़ी-सी मसाला बन जाती है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कि डायरेक्टर को या फ़िल्म मेकर को एक ही टोनैलिटी मेंटेन करनी चाहिए थी। या तो मसाला बनाओ, तो स्टार्टिंग से मसाला बनाओ। अगर नहीं बनानी तो मत करो ना चेंज, ऐसा मेरा मानना है। अजीत को हम एक स्टाइलाइज्ड मसाला एक्शन स्टार के हिसाब से जानते हैं एंड वी लव अजीत फॉर इस तरह की मूवीज़। यहाँ पे इट वाज़ अ गैम्बल,
जो कि मुझे लगा कि स्पेशली स्टार्टिंग के जो 20-25 मिनट आधा घंटा मैं बोलूँ, दैट वाज़ क्वाइट बोर। अगर इसको रश थ्रू कर लेते और पूरी मूवी से अगर इस आधे घंटे को अगर शायद शॉर्ट करके 10 मिनट में रैप अप कर देते, तो शायद अच्छा रहता। ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं बोलूँगा पूरी मूवी में पड़ा इसका। हाँ, देयर आर सम क्वेश्चंस, मुझे लगता है कि अब ऑब्वियसली जब कोई फीमेल गायब हो जाती है, तो कहीं न कहीं किसी वजह से गायब होती है। वो वजह मुझे काफ़ी फ़नी लगा, मुझे वो रियलिस्टिक नहीं लगा। हाँ, लाइक आई सेड देयर आर सर्टेन गैप्स जो मुझे लॉजिकली गैप्स लगे। अब मैं इस लॉजिक पे नहीं जाऊँगा, यूजुअली इस तरह की मूवीज़ में लॉजिक ढूँढना पागलपन ही होता है। हाँ, देयर इज़ वन सीन, मैं ज़रूर उसके बारे में ज़िक्र करूँगा। स्टोरी से कोई रिवील कर रहा। वो सीन होता है जहाँ पे एक पुलिस आता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अजीत की जो वाइफ़ बनी है यहाँ पे, तृषा, वो गायब हो जाती हैं। जिसकी वजह से गायब होते हैं, फाइनली अजीत उस इंसान को पकड़ लेते हैं, वो एक ट्रक से जा रहे होते हैं। अब इस ट्रक को पकड़ लेते हैं, वो ट्रक को कन्फ्रंट कर रहे हैं ऑब्वियसली उस ड्राइवर को निकाल के कि भाई कहाँ है मेरी बीवी एंड ऑल दैट स्टफ, ऐसी बातें हो रही है। उसी रोड पे गुजरते हुए एक पेट्रोलिंग कार, एक पुलिस की कार आती है। अब वहाँ पे जो सिचुएशंस बनती है, वो सिचुएशन ब्रेक डाउन वाली मूवी में, इंग्लिश मूवी में बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई है। वो जो एक एक एंग्जायटी, जो एक चेहरे पे एक हेल्पलेसनेस, ये ना मैं कर्ट रसेल की मूवी में ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाया गया है, ऐसा बोलूँगा। अजीत डिड ट्राइड, लेकिन मुझे और कहीं-कहीं की सिचुएशन को हेल्पलेस लगे भी, लेकिन ओवरऑल वो इम्पैक्ट नहीं लगा। एंड आई एम नॉट टेकिंग द ड्यू क्रेडिट फ्रॉम अजीत, ही इज़ अ गुड एक्टर, बट शायद ये फ़िल्म उस सीन को उतनी अच्छी तरह से शूट नहीं किया गया। वो फीलिंग रेज़ोनेट नहीं हुई ऑडियंस पे, दैट वी फील द पेन ऑफ दैट कैरेक्टर, जो कि ब्रेकडाउन में अच्छी तरह से दिखाया गया था। इसलिए मैं बार-बार पुश कर रहा हूँ, बीइंग द सेम स्टोरी, आप ब्रेकडाउन देखिए, वहाँ पे एक्टिंग की वजह से और फ़िल्म मेकिंग के क्राफ्ट की वजह से वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगी। वो जो पेन होता है, वो एक्चुअली रेज़ोनेट होके बाहर निकल रहा है। वो हेल्पलेसनेस कैरेक्टर का, वो उस मूवी से ज़्यादा अच्छे तरह से निकल के आ रहा है, जो ये मूवी करना चाहती थी, विदा मुयार्ची करना चाहती थी, वो नहीं हो पाई, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, इस मूवी में कुछ गाने हैं, बट देयर गाने इज़ फॉरगेटेबल। एक्शन सीन्स अच्छे हैं, बेहतरीन तो नहीं बोलूँगा जैसे मसाला मूवीज़ में होती हैं, बट ठीक है, थोड़ी-सी रियलिस्टिक रखने की कोशिश करी है। हाउएवर लॉट ऑफ टाइम वो लॉजिक डिफाई कर जाती है कि आपको चोट लग रही है, फिर भी आप उठ के चल रहे हो। इफ यू लीव असाइड दैट, कोई बात नहीं। ओवरऑल विजुअली ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, स्टोरी टेलिंग में थोड़ी-सी मैं फ्लॉ बोलूँगा विदा मुयार्ची की। एक्टिंग वाइज़ सबने थोड़ा-सा अच्छा ही परफ़ॉर्म करा है, इवन द साइड कैरेक्टर्स उन्होंने भी अच्छे परफ़ॉर्मेंस दी हैं। स्टोरी काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा स्टार्टिंग के जैसे मैंने बोला 20 मिनट आधा घंटा स्लो लगा। इट वाज़ क्वाइट बोरिंग। कुछ लोग शायद उसी टाइम पे मूवी बंद कर दें। देन इट पिक्ड अप और फिर लास्ट जो क्लाइमैक्स वाला सीन है 30-40 मिनट्स, इट अगेन फॉल डाउन। ये मेरे ख्याल से ये लास्ट 30-40 मिनट्स ही क्लोज़र देता है और यहाँ पे आपको अच्छी परफ़ॉर्मेंस, अच्छी स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। वो विदा मुयार्ची से नहीं आई। ऑल्दो इट वाज़ अ हाई इन बिटवीन, बट उस लास्ट क्लाइमैक्स की वजह से इट फेल्ट शॉर्ट। मुझे लगा जल्दी-जल्दी में रैप अप कर दिया। बट दैट वाज़ मी। मूवी ठीक लगी, रीवॉच वैल्यू नहीं बोलूँगा। बीइंग एन अजीत एडमायरर, मुझे ये मूवी उतनी ख़ास नहीं लगी। अगर आप अजीत के एडमायरर और अजीत के फ़ैन हो, तो शायद आपको ये दूसरी मूवी जो बेस्ड ऑन अ बैंक हाइस्ट है, वो भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इसमें बहुत अच्छा एक्शन सीन्स हैं और ये आप ज़्यादा एन्जॉय करोगे। सो दिस इज़ देयर ऑन द स्क्रीन, आप चाहो तो ये देख सकते हो। इसके अलावा जो मैंने मूवी रिकमेंडेशंस दी है, मनोज वाजपेयी की रोड, कौन देख सकते हो, एंड ऑफ कोर्स ये जो ओरिजिनल मूवी है विदा मुयार्ची की, जिससे ये मूवी इंस्पायर्ड है या रीमेक है, ब्रेकडाउन, वो आप देख सकते हो। दैट वाज माय रिव्यू अबाउट द मूवी। इसकी अगर रेटिंग दूँ तो मैं 2 आउट ऑफ 5 दूँगा। इतनी कुछ खास नहीं लगी मुझे, ईजिली फॉरगेटेबल। एंड ये जो 2 स्टार दिया, इट्स टोटली बिकॉज ऑफ अजीत एंड द सोल ऑफ द स्टोरी। स्टोरी टेलिंग नहीं, सोल ऑफ द स्टोरी। यही 2 चीज़ें मुझे इस मूवी की थोड़ी बहुत ठीक लगी, इसलिए मैं 2 आउट ऑफ 5 दे रहा हूँ। लेस दैन द एवरेज, मुझे एवरेज भी नहीं लगी, ओकेश लगी, नॉट ग्रेट। एनीवे, दैट वाज द रिव्यू ऑफ द मूवी। अब बताइए आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ प्रेस लाइक, कुछ आपके थॉट्स हैं कमेंट्स कीजिए, एंड सब्सक्राइब फॉर वॉचिंग मोर सच कंटेंट। थैंक यू नाउ, बाय।